आ रहे हैं कैपेसिटर इन पैरेलल और कैपेसिटर इन सीरीज। कैपेसिटर इन पैरेलल और कैपेसिटर इन सीरीज की डायग्राम बना के अच्छे से समझेंगे कि कैपेसिटर इन पैरेलल से क्या मुराद ली जाती है, कैपेसिटर इन सीरीज से क्या मुराद ली जाती है, और कैपेसिटर इन पैरेलल और कैपेसिटर इन सीरीज की जो प्रॉपर्टीज हैं यानी खसूसियात हैं उनको भी इस ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम हो हमारे इस चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि जैसे ही हम लोग कोई वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों को बर वक्त मिल सके। स्टूडेंट कैपेसिटर इन पैरेलल और कैपेसिटर इन सीरीज की डायग्राम ड्रा करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं 3 कैपेसिटर ले रहा हूँ। ये मेरे पास कैपेसिटर 1 है, ये कैपेसिटर 2 है और ये वाला कैपेसिटर 3 है। कैपेसिटर 1, 2 और 3 को मैं पैरेलल तरीके से जोड़ता हूँ। कैपेसिटर 1 की जो बाई प्लेट है और यहाँ पे जो कैपेसिटर 2 है इसकी जो बाई प्लेट है और कैपेसिटर 3 जो है इसकी जो बाई प्लेट है इसको मैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देता हूं। बिल्कुल इसी तरह से जो कैपेसिटर 1 होगा इसकी दाई प्लेट को, ये दाई प्लेट है, और कैपेसिटर 2 की ये दाई प्लेट है और कैपेसिटर 3 की ये दाई प्लेट है, इसको मैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देता हूं। जब हम लोग कैपेसिटर्स को कुछ इस तरह से जोड़ेंगे कि हर कैपेसिटर की बाई प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल से और दाई प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल से, तो कैपेसिटर के इस जोड़ को कैपेसिटर इन पैरेलल बोलेंगे। अब बात करते हैं कैपेसिटर इन सीरीज की। कैपेसिटर इन सीरीज में भी मैं यहाँ पे 3 कैपेसिटर ले रहा हूँ। ये मेरे पास पहला कैपेसिटर है और ये मेरे पास यहाँ पे दूसरा कैपेसिटर है और ये तीसरा कैपेसिटर है। अब इसमें हम लोग किस तरह से कैपेसिटर्स को आपस में जोड़ेंगे इस बात को नोट कर लें कि पहले कैपेसिटर की जो यहाँ पे बाई प्लेट है इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, यानी ये पहले कैपेसिटर की बाई प्लेट है, इसको हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया है। और जो आखिरी कैपेसिटर होगा उसकी दाई प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे। उसके बाद जो यहाँ पे ये कैपेसिटर है यानी ये फर्स्ट कैपेसिटर है, इसकी जो दाई प्लेट है दूसरे कैपेसिटर की बाई से, और जो यहाँ पे ये दूसरा कैपेसिटर है इसकी दाई प्लेट को पहले कैपेसिटर की जो यहाँ पे आखिरी कैपेसिटर जो है उसकी बाई प्लेट से जोड़ देंगे। और इस तरह से कैपेसिटर को जोड़ने का जो तरीका होगा उसको बोलेंगे कि कैपेसिटर इन सीरीज है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इनकी जो कैपेसिटेंस है यानी चार्ज को स्टोर करने की जो सलाहियत है कैपेसिटर्स की वो उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर यहाँ पे कैपेसिटर 1 की कैपेसिटेंस की बात करें तो उसको C1 से, कैपेसिटर 2 की कैपेसिटेंस C2 से और कैपेसिटर 3 की कैपेसिटेंस C3 से जाहिर की जाएगी। बिल्कुल इस जोड़ में यानी कैपेसिटर इन सीरीज में भी कैपेसिटर 1 की कैपेसिटेंस C1 से, कैपेसिटर 2 की C2 से और कैपेसिटर 3 की जो कैपेसिटेंस है वो C3 से जाहिर की जाएगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो इन कैपेसिटर्स की प्लेटों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होना है उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा। कैपेसिटर 1 की प्लेटों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो रहा होगा उसको V1 से रिप्रेजेंट किया जाएगा और कैपेसिटर 2 की प्लेटों के दरमियान V2 से और कैपेसिटर 3 की प्लेटों के दरमियान V3 से। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे जो कैपेसिटर 1 की प्लेटों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है V1 से और यहाँ पे V2 से, और कैपेसिटर 3 की प्लेट के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको V3 से ज़ाहिर किया जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं चार्ज की मकदार। अगर यहाँ पे कैपेसिटर 1 पर स्टोर होने वाले चार्ज की मकदार की बात करें, क्या 1 से ज़ाहिर होगा, क्या 2 से और क्या 3 से, कैपेसिटर 3 पर स्टोर होने वाला चार्ज जो है उसको जाहिर करेंगे हम लोग। और यहाँ पे देखें कैपेसिटर 1 पर जो चार्ज स्टोर हो रहा है Q1, कैपेसिटर 2 पर जो हो रहा है Q2 और कैपेसिटर 3 पर जो चार्ज स्टोर होगा उसको Q3 से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पे जो हमने इन कैपेसिटर्स को जोड़ा है V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा है और यहाँ पे भी हम लोगों ने इसको V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा है। अब ये जो बैटरी है जो चार्जेस इन कैपेसिटर को मुहैया करे उसको Q से रिप्रेजेंट किया जाएगा और यहाँ पे भी Q से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये कैपेसिटर इन पैरेलल और कैपेसिटर इन सीरीज की जो डायग्राम है
वो मुकम्मल डरा करके लेबल कर दी गई है। एग्जाम में आप लोग ऐसे डायग्राम को डरा करके लेबल करते हो तो आपको एग्जाम में नंबर अवार्ड किए जाएंगे डायग्राम के। अब हम लोग बात कर लेते हैं कैपेसिटर इन पैरेलल की और जानते हैं कि कैपेसिटर इन पैरेलल में जितने कैपेसिटर हैं उन सभी की प्लेटों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होना है उसके बारे में। देखिए कैपेसिटर इन पैरेलल में आप लोग देखें कि जितने कैपेसिटर हैं, यानी यहाँ पे 3 कैपेसिटर हैं, तीनों के तीनों बैटरी से जुड़े हुए हैं, यानी तीनों कैपेसिटर्स की जो बाईं प्लेट है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है और जो दाईं प्लेट है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है। तो लिहाजा यहाँ पे हर कैपेसिटर की प्लेटों के दरमियान जो पैदा होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस है V1, V2, V3 ये आपस में बराबर होंगे और बैटरी के कुल मुहैया करदा वोल्टेज के ये बराबर होंगे। और इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे कि V बराबर है V1 बराबर है V2 बराबर है V3 के। लेकिन इस जोड़ में देखें, यानी कैपेसिटर इन सीरीज में देखें, सिर्फ और सिर्फ पहला कैपेसिटर जो है उसकी बाईं प्लेट बैटरी के टर्मिनल से जुड़ी हुई है और आखिरी जो कैपेसिटर है उसकी दाईं प्लेट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी, बाकी प्लेटें देखें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे जो बैटरी वोल्टेज मुहैया करेगी वो तमाम कैपेसिटर्स में तकसीम हो जाएंगे और बैटरी के कुल मुहैया करदा जो वोल्टेज होंगे तमाम कैपेसिटर की प्लेटों के दरमियान पैदा होने वाले पोटेंशियल डिफरेंस के मजमुआ के बराबर होंगे। और इस बात को हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि बैटरी के कुल मुहैया करदा वोल्टेज बराबर हैं कैपेसिटर 1 की प्लेटों के दरमियान पैदा होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस प्लस कैपेसिटर 2 की प्लेटों के दरमियान पैदा होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस प्लस कैपेसिटर 3 की प्लेटों के दरमियान पैदा होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं इन कैपेसिटर्स के ऊपर, यानी जो कैपेसिटर इन पैरेलल्स में जुड़े हुए हैं और जो कैपेसिटर इन सीरीज में जुड़े हुए हैं इन पर स्टोर होने वाले चार्ज के बारे में। तो सबसे पहले कैपेसिटर इन पैरेलल में देखते हैं कि जो बैटरी चार्जेस मुहैया कर रही है ना, ये देखें इसके मुख्तलिफ रास्ते बने हुए हैं, यानी हर कैपेसिटर पर जो चार्ज है वो जा रहा है और उसके लिए मुख्तलिफ रास्ता है हर एक के लिए। तो लिहाजा यहाँ पे क्या होगा, हर कैपेसिटर पर स्टोर होने वाला चार्ज जो है वो मुख्तलिफ होगा क्योंकि इसकी कैपेसिटेंस मुख्तलिफ है और बैटरी के कुल मुहैया करदा चार्ज के बराबर होगा। यानी हर कैपेसिटर पर जो चार्ज स्टोर हो रहा है उसका मजमुआ बैटरी के कुल मुहैया करदा चार्जेस के बराबर होगा। और इस बात को हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे कि बैटरी का कुल मुहैया करदा चार्ज बराबर है कैपेसिटर 1 पर स्टोर होने वाला चार्ज प्लस कैपेसिटर 2 पर स्टोर होने वाला चार्ज प्लस कैपेसिटर 3 पर स्टोर होने वाला चार्ज। अब यहाँ पे आप लोग देखो कि चार्ज का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बन रहा है, यानी चार्जेस जो फ्लो कर रहे हैं वो एक ही रास्ता बन रहा है और बाकी कैपेसिटर पर जो चार्ज स्टोर हो रहा है यहाँ पे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से स्टोर हो रहा है। तो लिहाजा यहाँ पे जो हर कैपेसिटर के ऊपर चार्ज स्टोर होना है वो एक जैसा होगा और बैटरी के कुल मुहैया करदा चार्ज के बराबर होगा। और इस बात को ऐसे लिखेंगे कि बैटरी का कुल मुहैया करदा चार्ज बराबर है कैपेसिटर 1 पर स्टोर होने वाला चार्ज बराबर है कैपेसिटर 2 पर स्टोर होने वाला चार्ज बराबर है कैपेसिटर 3 पर स्टोर होने वाला चार्ज। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जो चार्ज स्टोर होता है ना कैपेसिटर पर उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। हम लोग इस बात को जानते हैं कि जो बैटरी ने चार्जेस मुहैया करने हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और इस बात को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि बैटरी के कुल मुहैया करदा जो चार्जेस हैं, यानी यहाँ पे कुल मुहैया करदा जो चार्जेस हैं Q वो बराबर है कैपेसिटेंस टाइम बैटरी के वोल्टेज के। और यहाँ पे हम लोग इस मसावात में चार्जेस की कीमत दर्ज करके मसावी कैपेसिटेंस इन कैपेसिटर्स की मालूम कर सकते हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस Q की कीमत दर्ज करना पड़ेगी और वो यहाँ पे है, यहाँ पे वो है C टाइम V, यानी कैपेसिटेंस टाइम V। और Q1 की अगर बात करें तो वो होगी यहाँ पे C1 V1। Q2
Q2 की बात करें तो वो होगी C2V2 और Q3 की बात करें तो वो होगी C3V3। अब यहाँ पे एक बात आप लोग नोट करो कि पहले ही हमने कहा है और ये आपने नोट भी किया है, हर कैपेसिटर की प्लेटों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो रहा है वो बराबर है और बैटरी के कुल मुहैया करदा वोल्टेज के बराबर है। तो V1, V2 और V3 की जगह पे हम लोग V लिख सकते हैं। तो ये मसावात कुछ इस तरह से हो जाएगी कि C टाइम V बराबर है C1V प्लस C2V प्लस C3V। अब यहाँ पे V जो है इसको हम लोग कॉमन निकाल लेंगे और ये मसावात इस तरह से हो जाएगी V इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3 और ये होगा C टाइम V के। अब V देखें आप लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा डिवाइड हो जाएगा V अपान V हो जाए और ये यहाँ पे हो जाएगा C टाइम V अपान V हो जाएगा और इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब ये V इससे कैंसिल हो जाएगा और ये मसावात जो है कुछ इस तरह से बन जाएगी। यहाँ पे मसावी कैपेसिटेंस मालूम करने की CEQ बराबर है C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C प्लस सो ऑन प्लस CN, यह कैपेसिटेंस को ऐड करके। अब जो स्टूडेंट यहाँ पे N है ये कैपेसिटर्स की तादाद है और N जितने भी कैपेसिटर होंगे यानी N अगर 5 होगा तो 5 कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस को ऐड करेंगे तो मसावी कैपेसिटेंस निकल आएगी कैपेसिटर का जो कैपेसिटर इन पैरेलल है उसकी। अब बात कर लेते हैं कैपेसिटर इन सीरीज की। तो कैपेसिटर इन सीरीज में हम लोग इस बात से पहले ही बाखबर हैं कि जो चार्जेस बैटरी ने मुहैया करने हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं वोल्टेज के और इस बात को इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने V की कीमत निकालनी क्योंकि इस मसावात में हम लोग कीमतें दर्ज करके मसावी कैपेसिटेंस निकालेंगे कैपेसिटर इन सीरीज में। अब यहाँ पे आप लोग इस बात को नोट करो, C मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा और V बराबर हो जाएगा यहाँ पे Q अपान C के। अब यहाँ पे हम लोग V की कीमत जो है वो दर्ज कर देते हैं और ये मसावात कुछ इस तरह से हो जाएगी कि Q अपान C इज इक्वल टू Q1 अपान C1 प्लस Q2 अपान C2 प्लस Q3 अपान C3। अब यहाँ पे आप लोग इस बात को नोट करो, पहले भी हमने ये बात डिस्कस की है कि हर कैपेसिटर के ऊपर स्टोर होने वाला जो चार्ज है वो बराबर है और बैटरी के कुल मुहैया करदा चार्ज के बराबर है। तो यहाँ पे Q1 Q2 और Q3 जो है वो Q के बराबर है। तो हम लोग इस मसावात को इस तरह लिख सकते हैं कि Q अपान C इज इक्वल टू Q अपान C1 प्लस Q अपान C2 प्लस Q अपान C3। अब यहाँ पे Q जो है इसको हम लोग कॉमन निकाल लेंगे और ये होगा 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 और ये होगा 1 अपान C3। अब यहाँ पे देखें ये जो Q है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाएगा डिवाइड हो जाएगा और ये मसावात कुछ इस तरह से बन जाएगी कि Q अपान C इंटू Q और यहाँ पे आ जाएगा 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। अब यहाँ पे जो ये Q है इस Q से कैंसिल हो जाएगा और ये मसावात कुछ इस तरह से बन जाएगी यहाँ पे कि 1 अपान C और ये CEQ यानी मसावी कैपेसिटेंस 1 अपान C1 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3 प्लस सो ऑन 1 अपान CN। N यहाँ पे कैपेसिटर्स की तादाद है यानी अगर N की कीमत 5 है तो 5 कैपेसिटर्स को हम लोग यहाँ पे इस तरह से जोड़ेंगे और इनकी जो कैपेसिटेंस है 1 अपान उसका जो मजमुआ होगा वो इस जोड़ की मसावी कैपेसिटेंस के बराबर होगा। आई होप आप लोग अच्छे से जो कैपेसिटर इन पैरेलल है और कैपेसिटर इन सीरीज है उसकी प्रॉपर्टीज को समझ चुके हो। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम हो हमारे इस चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि जैसे ही हम लोग कोई वीडियो अपलोड करें आपको बर वक्त मिल सके। अस्सलाम।